हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी। मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और वो टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स बेटा, इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख के रखी है कलेक्टिव नाउन की। नाउन्स डेट रिफर द ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। आप खुद समझ रहे होंगे कलेक्टिव नाउन किस वर्ड से मिलकर बना है बेटा। जो कलेक्टिव नाउन है वो कलेक्ट से मिलकर बना है। ठीक है, और कलेक्ट करने का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, है ना। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे ग्रुप होगा वो ग्रुप इंसानों का भी हो सकता है और चीज़ों का भी हो सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे 4-5 व्यक्ति खड़े हैं, 4-5 व्यक्ति खड़े हैं, तो उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप। तो बेटा ऐसे ही हर ग्रुप का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके लिए, एक है आर्मी और दूसरा है क्राउड। समझिएगा कि आर्मी किसे कहते हैं और क्राउड किसे कहते हैं। ठीक है ना। अगर बेटा किसी जगह पे कई सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से बाहर गए, आपने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है ना, तो उस इंसानों की जो भीड़ होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे। ठीक है, और जो आर्मी होता है वो क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं ना, ठीक है ना, जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्लियर हो गया कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो और क्वेश्चंस काफी सिंपल वे में आते हैं। इस तरीके से आपसे पूछता है कि ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन क्या होगा, है ना, ए ग्रुप ऑफ डांसर्स क्या होगा। तो मैंने आपके लिए आज शायद 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो हम जल्दी से उनकी प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ये याद भी हो जाए इस क्लास को देखते देखते। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को हम बेटा बैंड कहते हैं। ठीक है ना, और म्यूजिशियंस किसे कहते हैं बेटा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है ना, या फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स को जो प्ले करते हैं उन्हें म्यूजिशियंस कहते हैं। ठीक है ना, और म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस इज कॉल्ड बैंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ थीव्स इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो थीव्स मतलब क्या होता है, चोर, है ना। ये जो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, तो जो चोर होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ये समझने वाली बात है। तो उनके ग्रुप को बेटा पैक भी कहते हैं और गैंग भी कहते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि जो चोर होते हैं ना उनके ग्रुप को गैंग कहते हैं, है ना, गैंग। ऑब्वियसली ये आपको पता होगा, लेकिन आप ये भी ध्यान रख लो कि थीव्स के ग्रुप को गैंग तो कहते ही कहते हैं, साथ में पैक भी कहते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपके लिए एक ऑप्शन रखा है ना, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, मैं मैनेज कर देता हूं। ये तो ए ग्रुप ऑफ थीव्स इज कॉल्ड क्या होगा, बोथ बी एंड सी, मतलब पैक भी होगा और गैंग भी होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ डांसर्स इज कॉल्ड। अब आप सब जानते हैं कि डांसर्स क्या होता है, ठीक है ना। जो डांस करते हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। तो डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं बेटा। ये बात आपको अच्छे से अपने मन में बैठा लेनी है। ए ग्रुप ऑफ डांसर्स इज कॉल्ड ट्रूप होता है।
अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड। एक्सपर्ट्स का क्या मतलब होता है बेटा? जो किसी भी काम में माहिर होते हैं। एक्सपर्ट का मतलब ही होता है कि वो माहिर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पैनल कहते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड पैनल। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको जब कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन बताई तभी मैंने बता दिया था। वहां पे एक वर्ड था क्राउड। वहां मैंने कहा था ना आपको कि कई लोगों का अगर आपको ग्रुप दिख जाए, कई लोग इकट्ठा खड़े हुए हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे? क्राउड बोलोगे। ठीक है, ओके। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, बताइए क्लास कैसी है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे बेनिफिट आप ही को है। ओके, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड। तो जो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चॉयर। ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड चॉयर। ये रहा हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? बोर्ड। आपने कई बार सुना होगा कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ वगैरह में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना बेटा, तो बस वही है। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बोर्ड। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम क्या बोलते हैं? क्लास। है ना। अब आप खुद समझो, क्लास किससे बनती है? स्टूडेंट्स से, है ना। एक खाली कमरे को हम क्लास कभी नहीं बोलते बेटा। जिस कमरे में कई सारे बच्चे बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं ना कि क्लास है। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है? क्लास। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड। जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, खिलाड़ी, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आप सब बता सकते हैं ये। ठीक है, इन्हें बोलते हैं टीम। तो याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड। ठीक है ना, लॉयंस सब जानते हैं। ओके, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड प्राइड। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड प्राइड। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अभी आगे भी क्वेश्चंस हैं। आई होप इन 10 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होगा, सब क्लियर हो गए होंगे। ये रहा 11th क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ हॉर्सेस इज कॉल्ड। ठीक है ना, हॉर्सेस। तो जो हॉर्सेस का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा टीम। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो उसे भी क्या बोलते हैं? टीम। तो बेटा कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं। जो हॉर्सेस के ग्रुप को भी टीम बोलते हैं, जैसे कि प्लेयर्स के ग्रुप को भी टीम बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी आपको वर्ड मिलेंगे जो कई चीज़ों के ग्रुप को कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, हॉर्सेस के ग्रुप को भी टीम कहा जाता है, प्लेयर्स के ग्रुप को भी टीम कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ए ग्रुप ऑफ लोकस्ट्स इज कॉल्ड। है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब क्या होता है लोकस्ट का। तब तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा जी, ये जो लोकस्ट है इसका मतलब होता है टिड्डा। एक तरह का बेटा ये कीड़ा होता है ना, टिड्डा कहते हैं इसे। तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? उनके ग्रुप को बोलते हैं स्वार्म। ओके, तो ए ग्रुप ऑफ लोकस्ट इज कॉल्ड स्वार्म। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स इज कॉल्ड। है ना, इसका मतलब ये जो वोल्व्स है
वुल्फ्स, ठीक है ना, इसका मतलब होता है भेड़िया। ठीक है ना, तो जो भेड़ियों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो भेड़ियों का ग्रुप होता है उसे हम बेटा पैक बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 14 क्वेश्चन आप देखिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ए ग्रुप ऑफ फिश, ए ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड। तो ये जो फिश का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं बेटा, है ना। अब आप खुद सोचिए, स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ाई इन सब से रिलेशन है उस स्कूल का, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, तो याद रखिएगा जो फिश का ग्रुप होता है उसे हम स्कूल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ हाउंड्स इज कॉल्ड। ठीक है, अब हाउंड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक, स्वार्म, हर्ड, स्कूल। तो सबसे पहले ये तो पता हो कि हाउंड्स का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। ठीक है ना, हाउंड्स मतलब होता है शिकारी कुत्ता, तो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हंटिंग डॉग। ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर होगा पैक। ठीक है, देखिए पैक तो लगता है कई बार आ चुका है, तीसरी बार है शायद ये। तो ए ग्रुप ऑफ हाउंड्स इज कॉल्ड पैक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ए ग्रुप ऑफ क्रोज इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्रोज मतलब क्या होता है, कौवा, है ना। अब कौवे के ग्रुप को क्या बोलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये, मर्डर। अब सोचिए, मर्डर मतलब हत्या करना होता है ना, लेकिन ये बात हमें याद करनी होगी कि क्राउस के जो ग्रुप होते हैं ना उसे मर्डर कहते हैं। मतलब कई सारे कौवे अगर हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मर्डर बोलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ए ग्रुप ऑफ पपीज इज कॉल्ड। अब पपीज सब जानते हैं, कुत्ते का बच्चा, है ना, तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, उनके ग्रुप को बोलेंगे लिटर। ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ पपीज इज कॉल्ड लिटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ए ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड। बीज मतलब मधुमक्खियां, है ना, तो मधुमक्खी का जो, अब वो तो हमेशा ग्रुप में ही रहती हैं, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड, तो वो क्या होगा आंसर उसका, हाइव। ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड हाइव। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ए ग्रुप ऑफ डियर इज कॉल्ड। अब डियर मतलब क्या होता है, हिरण, सभी जानते हैं। तो डियर का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हर्ड। याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ डियर इज कॉल्ड हर्ड। हम लोग इसी तरीके से सेशन को पढ़ेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे, जिससे ये क्लास कंप्लीट होते होते आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं, है ना, एक बार भी आपको घर में रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये ए ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड। ठीक है ना, भेड़, शीप का मतलब क्या होता है, भेड़। तो जो भेड़ों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक। ये है ना, ए ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लॉक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। ये जो बर्ड्स का ग्रुप होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ए ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड। आंट्स मतलब क्या होता है, चींटियां, है ना। जब चींटियां झुंड में निकलती हैं, ओके, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्मी। ठीक है, जैसे सोल्जर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ना आर्मी, वैसे ही आंट्स के ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, है ना। थोड़ा फनी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर आप तरीके से समझोगे तो याद हो जाएगा।
तो ए ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड आर्मी। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो कुत्तों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेटा कैनल। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा पहले आया था हाउंड्स, तो वहाँ हाउंड्स का मतलब क्या था, शिकारी कुत्ता। ठीक है ना, ओके, जो पुलिस लोग यूज करते हैं, है ना, चोर को पकड़ने के लिए, ओके, तो वो होता है हाउंड्स। और यहाँ पे सिर्फ डॉग्स के ग्रुप की बात की है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैनल। ओके, अब ये रहा हमारा 24th क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बदल जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पैक। क्यों, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने सिर्फ डॉग्स के ग्रुप की बात की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हम डॉग्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे डॉग्स की बात कर रहे हैं, वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते। ठीक है ना, जो वाइल्ड होते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, पैक। तो ए ग्रुप ऑफ डॉग्स वाइल्ड इज कॉल्ड पैक। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड। ठीक है ना, काऊ मतलब गाय, तो उनका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड्स। ठीक है ना, तो ए ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड हर्ड। आई होप आपको पूरे 25 क्वेश्चंस कलेक्टिव नाउन्स के आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे से नहीं याद हुए हैं वो एक बार इस सेशन को और देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, मैंने आपके लिए आज एक होमवर्क लेके आया हूँ। वो होमवर्क में क्या है, अभी हमने कलेक्टिव नाउन्स पढ़े हैं। ठीक है, मैंने आपको आज 25 कलेक्टिव नाउन्स कराए हैं। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क में बनाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जानना है ना। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हर बच्चे को आंसर देना है। ठीक है ना, तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड। तो शिप मतलब होता है जहाज, ओके, तो जो जहाजों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा है, ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ठीक है ना, फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसे क्या बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सीक्वेंस में आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है ना, तो ये रहा आपका होमवर्क। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, आपके इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से अगर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे तो कुछ टाइम के अंदर अंदर हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू।